होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर पे न्यू डिज़ाइन बनाने का तरीका सीखेंगे। आपने उसमें टेक्स्ट लिख करना, अगर किसी पेज पर हम टेक्स्ट कोई शेर व शायरी लिखना चाहें या फिर हम कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो उसके बारे में हम सीखेंगे। आप सब ने उर्दू डिज़ाइन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्लिक करना है न्यू डिज़ाइन पे। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मौजूद होंगे ये मुख्तलिफ़ तरह के साइज़। ऊपर आप सर्च में भी साइज़ सर्च कर सकते हैं। मसलन आप 4x4 रखना चाहें अपने पोस्टर को, यहाँ पे मैं 4x4 सर्च कर दूँ, यहाँ पर भी 4x4, तो ऐसे ऊपर भी आप रख सकते हैं। अगर आप साइज़ ना सर्च करना चाहें, आप अगर नीचे आप अगर किसी चीज़ के लिए मसलन फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इस तरह मुख्तलिफ़ टिकटॉक और यूट्यूब थंबनेल्स, यूट्यूब आईडी की डीपी, मुख्तलिफ़ तरह की मसलन सोशल मीडिया की अक्सर चीज़ें इधर मौजूद है जिस पे आप मसलन लगाना चाहें, पोस्ट लगाना चाहें, कार्ड बनाना चाहें, उस तरह के साइज़ इधर मौजूद हैं। मसलन मैं यहाँ पे सिक्योर साइज़ का ले लेता हूँ। सिक्योर साइज़ पर अगर मैं पोस्ट बनाना चाहूँ तो सिक्योर साइज़ पे ये मैं साइज़ पे क्लिक किया, आपके सामने ये शो हो जाएगा। ये हमारे सामने ये साइज़ शो हो गया। अब हम अगर इसमें टेक्स्ट एडिट करना चाहें, सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे वो टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट किस तरह एडिट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टाइल, टेक्स्ट फॉन्ट्स कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है, ये प्लस का ऑप्शन होगा ऐड न्यू पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से क्लिक करना है एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अपना नाम वगैरह भी लिखना चाहें, अपने चैनल का नाम वगैरह भी लिखना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूँ अब्दुल हफीज़ अतारी इस्लामिक ऑफिशियल। ये अब मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ऐड डिज़ाइन करूँगा। ऐड डिज़ाइन करने के बाद ये मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा। ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद हो जाएगा। अब आपने इसको इधर इधर जिस तरह आप खींचेंगे ये उस तरफ जाएगा। अब इसके चारों तरफ आपको नुक्ते नज़र आएंगे। इन नुक्तों को आप खींचकर इसके मसलन एक लाइन में भी कर सकते हैं, 2 लाइन में भी कर सकते हैं। मैं मसलन अभी इसको खींचकर एक लाइन में करना चाहता हूँ। ये अपने दोनों तरफ से पकड़ लेना या एक तरफ से। अब अगर ये आपके जो पेज है, पेज से इस तरफ जाना जा रहा है तो आप इसको क्या काम करेंगे, यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। अब इसको आप लंबाई में ज़्यादा चौड़ा करना चाहते हैं तो आप ये दरमियान में जो 2 आपको नुक्ते नज़र आ रहे होंगे इनको खींचेंगे, ये देखें आपका टेक्स्ट बड़ा होता नज़र आएगा। अब आप ने बस अगर दरमियानी साइज़ रखना चाहें तो ये इतना रखते हैं। रखने के बाद अब आप इसको जिस जगह लगाना चाहें, ये तो सिर्फ चैनल का नाम लिखा है मैंने, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। किसी को टेक्स्ट लिख कर मसलन शेर व शायरी भी इस पर लिख कर ऐड कर सकते हैं। फरमान मुस्तफ़ा भी लिख कर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये दरम्यान में रख लिया। सिंपल आपको आज टेक्स्ट एडिट करने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए आज टेक्स्ट के बारे में बात होगी। तो आपने ये यहाँ पे दरमियान में रखा। रखने के बाद अगर आप सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा फ़ॉन्ट्स। आपने फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इनमें से जो भी चाहे लगाना चाहता हूँ। अगर न्यू फ़ॉन्ट्स मसलन आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो भी सेव करके आप यहाँ से इंस्टॉल शुदा यहाँ क्लिक इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आएंगे तो इंस्टॉल शुदा जो होंगे वो आप लगा सकते हैं। तो नहीं तो आपके जो पहले से मौजूद होंगे वही फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। मसलन मेरे पास ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद है, आपके पास ये शो होंगे, ये आपके जो होंगे तो आप इनमें से लगा सकते हैं। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट्स लगाता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट्स। अब ये देखें मेरे पास तब्दील हो गया, उसकी शक्ल चेंज होगी। जैसे पहले था वो नई फ़ॉन्ट्स, अभी कोई और फ़ॉन्ट्स लगाना चाहता हूँ। ये देखें ये फ़ॉन्ट्स इस शक्ल में आ गया। अब ऐसे करेंगे तो वो जो आपने पहले साइज़ मुकर्रर किया होगा वो दरमियान में नहीं रहेगा। अब आपने फिर उसी तरह बड़ा करके इसको दरमियान में रख लेना है। दरमियान में रखना है। दरमियान में रखने के बाद आपने क्या काम करना है, इसका अगर कलर चेंज करना या और कोई फ़ॉन्ट्स
लगाना चाहें फिर दोबारा इसको फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये रखने के बाद अगर आप इसका पहले कोई कलर चेंज करना चाहें कलर भी चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर रेड कलर लगाता हूँ, या कोई और आप कलर लगाना चाहें तो कलर भी लगा सकते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे कलर चेंज होते हुए। मसलन यहाँ पर मैं ये कलर रख देता हूँ, ये वाला। तो अब इसके क्या काम करेंगे, आप कलर चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे इस कलर के साथ एक ऑप्शन और नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये मुख्तलिफ़ तरह के मसलन ऊपर के साइज़ के कलर भी अलग होंगे, नीचे जो आपके टेक्स्ट होगा दरमियान के उसके साइज़ भी अलग होंगे। यहाँ इस आगे मुख्तलिफ़ कलर्स होंगे इसमें, ये आप क्लिक करेंगे मुख्तलिफ़ तरह का आपका टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं आप।